सुबह होने के कुछ घंटे पहले की बात है। वो रात सिद्धार्थ के लिए बहुत गहरी रात थी, मानो जैसे खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत परेशान सिद्धार्थ बिस्तर के एक कोने में बैठा नजर आ रहा था। आखिर क्या थी उसकी परेशानी की वजह? असल में अगली सुबह उसका 10th का रिजल्ट आने वाला था। हालांकि वो इसलिए ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको जैसे लग रहा था कि वो शायद पास नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नाकामयाब समझ रहा था। रात के करीब 2 बजे के आसपास नींद न आने के वजह से वो करवटें ले रहा था और ये सोच रहा था कि काश ये रात को मैं अपनी जिंदगी से निकाल पाता। तनाव के मारे उसका सर दुख रहा था। आखिर क्या होगा कल उसके साथ? ये सोचते सोचते वो सो गया। रिजल्ट आने के बाद उसके पापा और उसके टीचर उसको बहुत डांट रहे थे। अचानक उसका नींद खुला और तब जाके उसको पता चला कि वो एक सपना था। उसके बाद वो सोचने लगा कि अगर ये सपना सच हुआ तो कल के बाद शायद वो किसी से आंखें नहीं मिला पाएगा। हर बार वो अपने आप को कोस रहा था। आखिरकार ऐसा ही सोचते सोचते सूरज की पहली किरण उसके आंखों में गिरा। फिर जैसे ही उसका नजर टेबल में रखा हुआ घड़ी पर गया, उसको ये एहसास हुआ कि रिजल्ट की बातें सोचते सोचते सुबह हो गया है और अब उसका खैर नहीं। फिर से वो सोच रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और वो पास हो जाए। इतने में उसकी माँ ने उसको बुलाया और वो समझ गया था कि रिजल्ट आ गया है। माँ की पुकार सुनकर सहमा हुआ सिद्धार्थ डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ा और गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। उसके मन में एक अजीब डर था जो उसको आगे जाने से रोक रहा था। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर तो वो माँ की ओर बढ़ने लगा। उसको देखते ही माँ ने बोला, अरे बेटा, नाश्ता तैयार है, आ चल बैठ जा। ये बात सुनकर उसको एहसास हुआ कि ये तो माँ ने खाने के लिए बुलाया था, रिजल्ट के लिए नहीं। फिर उसके माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो रिजल्ट की वजह से परेशान है। तब उन्होंने कहा कि अब टेंशन लेने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया है। तब मैं बार बार बोलती थी कि पूरा दिन पबजी मत खेल, थोड़ा पढ़ भी लिया कर। तब तो मेरा बात नहीं सुनता था। और इतनी भी मत सोच, तेरा एग्जाम इतना भी बुरा नहीं हुआ है, तू पास हो जाएगा। लेकिन अंदर से सिद्धार्थ को ये बात परेशान करके रख दिया था कि वो पास होगा या नहीं। पहली निवाला उसने मुंह पर रखा और ठीक उसी वक्त उसको फोन की घंटी सुनाई दिया और उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पापा ने फोन उठाया और बोले, हेलो, कौन? उस तरफ से जवाब आया, मैं सिद्धार्थ के स्कूल से पटनायक सर बोल रहा हूँ। फिर बातें चलती रही और इधर सिद्धार्थ पापा के फोन रखने की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी फोन रखी और उधर कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी पैंट की बेल्ट खोलना शुरू की। ये देखकर सिद्धार्थ घबरा जाता है और दौड़कर अपने रूम में चला जाता है। आखिर सिद्धार्थ के पापा ने बेल्ट क्यों खोला? क्यों सिद्धार्थ पास नहीं हुआ है या फिर उसकी वजह कोई और है?
सिद्धार्थ के पापा, जो कि बैल खोल के कुछ सोच रहे थे, अचानक वहां से उठे और बहुत परेशान होकर घर की ओर चल पड़े। अंदर जाकर उन्होंने वो बैल को फैन से टांगने की कोशिश की। ये देखते ही सिद्धार्थ घबरा गया और जोर से चिल्लाकर माँ को पुकारा। फिर दोनों ने उनको जैसे तैसे करके समझाया और नीचे आने के लिए बोला। और इधर सिद्धार्थ की माँ डर के मारे जोर से बोलने लगी, आखिर अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया आपने? क्या हुआ आपको? अंदर से डरा हुआ सिद्धार्थ मन ही मन में समझ गया और पापा के सामने जाके टूट पड़ा। फिर उसको इतना मायूस देख के पापा बोले, आखिर तू क्या चाहता है कि मैं इस समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहूं, या यहाँ से मैं निकल जाऊं? साफ साफ मुझे बता दे कि तू आगे पढ़ाई करना चाहता है कि नहीं। मेरे मेहनत की पैसे में पानी क्यों डाल रहा है तू? असल में चाहता क्या है? की चुप्पी ने उसको उत्तर दे दिया था, आखिर इन सब की वजह वो खुद है और वो खुद को बार बार कोस रहा था। वो पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने भले ही गेम खेले हो, लेकिन उसने पूरी मेहनत लगा के पढ़ाई किया था। पापा को रोकने की कोशिश में उनके पैर पड़ के माफी मांगने लगा और साथ में ये दोहरा रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गया, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, इसके बाद सिद्धार्थ पढ़ाई छोड़ देगा या जारी रखेगा? सिद्धार्थ बेबस होके अपने पापा के सामने आके झुक गया और बिलाप करते हुए बोलने लगा, अब मुझे जितना चाहे डांट लीजिए, पर थोड़ी देर के लिए शांत होके मेरा बात सुन लीजिए। सच तो ये है कि हर माँ बाप की तरह आपको भी लगता होगा कि मैंने शायद पढ़ाई नहीं किया या सिर्फ मैंने गेम खेला, पर ऐसा नहीं है पापा। मैं सच में पढ़ना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं हो रहा है। मैं पढ़ता भी हूँ तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताइए। मुझे भी मन है कि मेरा अच्छा मार्क्स आए और आप लोग भी खुशी से रह पाओ, पर लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है। कुछ ही देर बाद जब पापा वहां से उठ के चले गए, वो भी उठ के अपने रूम में चला गया और दिल में आग और आंखों में आंसू लेके जमीन में ही बैठ गया। बस सोचने लगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एग्जाम हॉल में जाके सब भूल जाता हूँ? क्यों मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आता? क्यों सारे टीचर्स मुझे ही डांटते थे? अगर पढ़ के भी मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे पता है मैं इतना गधा भी नहीं हूँ, तो फिर क्यों पढ़ाई में मेरा दिमाग काम नहीं करता? आखिर मैं इन सब का शिकार क्यों हूँ? क्या मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं? अगले दिन सुबह को जब सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला, सिर झुकाकर जैसे ही वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, अचानक मौसी, जिसका बेटा उसी के क्लास में पढ़ता था, वो आ पहुंची। उनको देखकर सिद्धार्थ ने नमस्ते कहा, पर मौसी तो कुछ दूसरे कारण से आई थी। वो सीधा उसके मुंह में बोली, ये क्या किया तूने? अपने माँ बाप का नाम भी नहीं रखा, और तो और इतना पैसा खर्च करके बड़ा स्कूल में पढ़ाने का नतीजा ये। सुनकर उसके पापा भी आ गए। मौसी की बात सुनकर सहमा हुआ सा सिद्धार्थ सिर झुकाकर बाहर चला गया। कुछ देर चलते ही उसे एक दुकान मिला। वो कुछ देर के लिए वहां रुक गया ताकि वो थोड़ी देर धूप से बच सके, परंतु किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। रास्ते में उसको ट्यूशन टीचर मिल गए और पूछने लगे, क्या हुआ? कल तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, अभी तक नहीं आया क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं।
मुझे पता है तुम पास नहीं कर पाओगे, फिर भी पूछ रहा हूँ बिना कोई उम्मीद के। सिद्धार्थ डर के मारे कांपने लगा और आखिर उसने क्या बोला उन्हें। सिद्धार्थ सिर झुकाकर कुछ ना बोलकर आगे बढ़ पड़ा, पर नसीब ने वहां भी मुंह फेर लिया था। रास्ते में अचानक उसके दोस्त के माँ पापा मिल गए और वो भी उससे पूछने लगे, आखिर तुम्हारा रिजल्ट कैसे हुआ? पर डरा हुआ सा सिद्धार्थ कुछ ना बोल पाया और वहां से चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, आखिर क्या होगा उसके साथ। सब कुछ जैसे रुक सा गया था, पर जैसे ही उसने घर की दरवाजा खोला, उसकी आंखें सीधा उसकी माँ पापा की ओर पड़ा, जो बहुत मायूस होकर रूठ कर बैठे थे। और वो समझ गया था कि इस परिस्थिति के लिए वो अपने आप ही दोषी है और वो बार बार अपने आप को कोस रहा था। फिर बहुत हिम्मत जुटाकर उनकी तरफ बढ़ा और आखिर उसने क्या बोला।